गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार कोर प्लस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपको साइंस में केमिस्ट्री का सीरीज करवा रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज। उसी सीरीज को हम लोग आगे भी कंटिन्यू अभी करने वाले हैं। ठीक है, स्कोर प्लस साइंस और ट्रेड की दुनिया में आपके लिए जाना और पहचाना नाम है, और एक विश्वसनीय चैनल है आपके लिए, जहां पर आपको लगातार, ठीक है, देखते होंगे कई जगह आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि सीजन वाइज काम होता है। ठीक है, कि जब वैकेंसी का सीजन है तो काफ़ी चीज़ें आपके सामने परोस दिया जाता है। जैसे वैकेंसी ख़त्म होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे हटा दी जाती है। लेकिन एक चीज़, मेरी बात आज गांठ बांध के आप लोग रख लीजिए कि सफलता जो है क्षणिक मेहनत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको कॉन्टिन्यूसली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक सर्टेन टाइम में, अगर आप कुछ, अगर साल के 12 महीने हैं, उसमें से आप 2 महीने पढ़ाई करते हैं, 10 महीने आप पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उस पढ़ाई का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। रियलिटी यही है भाई। ठीक है, तो ये सीजन बेस्ड आपका चैनल नहीं है। यहाँ पर आपने देखा होगा लगातार सालों से आपके लिए साइंस और ट्रेड की पढ़ाई जो है वो चल रही है। उम्मीद है आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, अगर आपको इस सेशन से फायदा हो रहा है, तो आप इस वीडियोस को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आइए आज शुरुआत हम लोग करेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। यूथ पब्लिकेशन, कई बच्चों का डिमांड आया है कि सर यूथ का सीरीज आप करवाइए। ठीक है, तो हम उसी कड़ी को थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कंटिन्यू करवा दिया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा बनाया जा सकता है, आकात वर्धनीय कहा जाता है, मेलेबिलिटी कहा जाता है, इसमें से कौन मेलेबिलिटी का उदाहरण है? ठीक है, धातु का वह गुण जिसके कारण क्या किया गया है, उसको हम लोग चादर बना सकते हैं, चिमटा बना सकते हैं, चिपटा बना सकते हैं। इसको, उस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा गया। क्या कहा गया भैया? मेलेबिलिटी कहा गया। ठीक है, तो हमको बनाना है कि इसमें मेलेबिलिटी का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, यहाँ नहीं है, ये हम लोगों को बनाना है। लिथियम का फॉइल, हाँ जी, ये भी है। इंडियम फॉइल ये भी हो जाएगा, सिल्वर फॉइल ये हो जाएगा, स्वर्ण पत्र ये भी हो जाएगा। ठीक है, लिथियम फॉइल भैया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सभी लोग क्या मार दीजिए, ऑप्शन नंबर आप लोग जो मार दीजिए, एक मार दीजिए, सही आंसर। ठीक है ना, अगला देखिए, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। देखिए, धातु का ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड, यहाँ से भरपूर मात्रा में प्रश्न पूछा गया। देखो, और इसको याद करने का तरीका भी बताते हैं। अधातु शुरुआत किस चीज से होता है? अ से शुरू होता है। ठीक है, तो अ से आपका अम्लीय भी शुरू होता है। याद हो गया, अधातु अ से शुरू है, अम्लीय भी अ से शुरू है, तो अ मीन्स अ, यानी अधातु का ऑक्साइड जो होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। अब बचा आपके पास धातु। अम्ल के अलावा क्या होता है? क्षार होता है ना, तो धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होगा। दो प्रकृति आपको याद रखना। ठीक है, कुछ ऐसे भी धातु हैं जिनके ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी। 3 प्रकार के ऑक्साइड होता है, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जांपल भी आप लोग लिख लीजिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड किस किस का होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला उभयधर्मी ऑक्साइड एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, सीसा का ऑक्साइड होता है। ये सब क्या है हमारे? उभयधर्मी ऑक्साइड। ना ही इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, ना ही इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा है? धातु का ऑक्साइड क्षारीय नेचर का होगा। ऑप्शन नंबर सभी लोग एक मार दीजिए। अगर यहीं पे हमसे अधातु का पूछते था तो हम लोग क्या मारते? अम्लीय प्रकृति का, एसिडिक नेचर का
मार देते। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अधातु कक्षीय ताप पर किस अवस्था में होता है? देखिए, अधातु जो है जनरली रूम टेम्परेचर पर जो होते हैं वो किस अवस्था में होंगे बताइए। हमसे पूछा गया कक्षीय रूम टेम्परेचर स्टेट में होता है, उसका नाम क्या है? देखिए, रूम माने सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर अगर हमसे पूछा कि तरल अवस्था में, दो क्वेश्चन हम लिखते हैं। तरल अवस्था, ठीक है, सामान्य ताप पर तरल अवस्था में अगर हमसे पूछा कि धातु, तो हम लोग मारने वाले हैं पारा। और हमसे पूछा अधातु, तो इसको हम लोग मारने वाले हैं ब्रोमीन। याद करने का तरीका, जीवन में कभी कंफ्यूज ना होने का तरीका सुन लीजिए क्या है। देखिए, अधातु है, इसका आप लेटर गिनिए तो आप कहिएगा कि सर 3 लेटर है, ठीक है। और धातु, तो उसका लेटर कितना, 2 लेटर है, ठीक है। तो देखिए, 2 का 2 और 3 का 3, धातु में 2 तो यहाँ पारा में भी 2 आपको दिख रहा है, ठीक है। अधातु में 3 तो यहाँ पे ब्रोमीन भी थी, तो 2 का 2, ठीक है। और 3 का 3 हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर याद रखते हैं। धातु पारा अधातु ब्रोमीन, हमसे पूछा अधातु, मार दिए सभी लोग ब्रोमीन। आपका आंसर जो है वो सही और सही आ जाए। यहाँ तक इन्हीं लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, फिर से दे गया है कि समान एकमात्र अधातु जो कि तरल अवस्था में मौजूद है, उसका नाम क्या हो जाएगा भैया, पारा। और एकमात्र धातु हमसे पूछ देता तो हम लोग क्या मार देते, पारा मार देते। अधातु पूछा है तो हम लोग ब्रोमीन मार रहे हैं। कैसे याद रखना है, जस्ट बताया, 3 का 3 और 2 का 2, ठीक है। याद रखोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ने से ही काफी दिन तक आपको वो याद रहने वाला। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, गैस जो कि तरल अवस्था में पाई जाने वाले धातु। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोगों को खुद बताना है। तीसरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बताइए जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। ऑप्शन नंबर पूछा तो हम लोग क्या मानने का है, ब्रोमीन का, ठीक है ना। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सौर पैनल में कौन सी हमारा जो नॉन मेटल है वो यूज होता है, यही आप लोगों से पूछा गया। तो देखिए, सोलर पैनल की बात है तो ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को पर कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में। और किस प्रकार का रासायनिक ऊर्जा भैया, कौन सा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग जिस का प्रयोग करते हैं उसका नाम किसका है भैया, सिलिकॉन है। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, सिलिकॉन की परत सौर पैनल पर चढ़ाई जाती है, ठीक है। ये हमारा अधातु हो है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आप लोगों का 2 आया था, बिल्कुल सही आया था। अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन, ये धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? देखिए, अधातु के ऑक्साइड फिर से लिख देते हैं, दोबारा याद हो जाएगा। अगर धातु के ऑक्साइड हम लोगों से पूछे तो धातु के ऑक्साइड हम लोग क्षारीय मारने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ जाए कि बताइए भैया अधातु का ऑक्साइड क्या हो, तो क्या मारने वाले हम लोग, अम्लीय मारने वाले, ठीक है। अभी जस्ट हमने आपको एक चीज बताई थी कि अ से अ, यानी कि अम्लीय से अधातु, क्षारीय यानी कि अधातु का पूछा है, मार दीजिए सभी लोग अम्लीय से। ये कहा है भैया, ऑप्शन नंबर आपका 2। जब आप पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा तो यही गलत होगा। हमने अम्लीय देख के मार दिया, लेकिन
अम्लीय प्लस क्षारीय दोनों दे रखा था, हमको क्या मानना है, अम्लीय मानना है, ऑप्शन नंबर 2 मानना है, 4 नहीं मानना है। तो अम्लीय प्लस क्षारीय, जिसको हम लोग उभयधर्मी के नाम से जानते हैं, एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, सीसा का ऑक्साइड हो गया, ये हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं। इन लोगों को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और ना ही ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, धातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसा होता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्या धातु के ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं, बताइए भैया इसका आंसर क्या हो जाए, फटाफट बताते जाइए इसका आंसर। क्या हो जाएगा धातु का ऑक्साइड, अम्लीय, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। यूथ पब्लिकेशन का सीरीज लगाने का फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा ये फायदा होता है, एक टाइप से लगभग 10 या 20 प्रश्न आपके पास होते हैं, आंसर उनका सेम होता है, भाषा अलग अलग होती है। इससे क्या होता है कि वो टाइप अगर आपने एक क्वेश्चन को 20 बार प्रैक्टिस किया तो नंबर ऑफ रिवीजन आपका काफी ज्यादा होगा, और जितना नंबर ऑफ रिवीजन आपका ज्यादा होगा, आपका जो मेमोरी पावर है वो भी बढ़ेगा, पढ़ाई के प्रति आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। और नंबर अच्छा जब आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, कॉन्फिडेंस, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है तो दुनिया का कोई भी चीज जो कि आपकी चाहत हो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, हार्ड वर्क से आता है, और जिस दिन आपके अंदर हार्ड वर्क के थ्रू आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, दुनिया का कोई भी चीज है, चाहे एग्जाम की ही नहीं, आपका जो भी चाहत है आप उसको क्रैक कर सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों का जो है एक आया है, ठीक है। आ जाओ जी अगले क्वेश्चन में, जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। निम्न में से हमको उपधातु के नाम से इसको हमको जानना है। बताइए तो कौन सा यहाँ पे उपधातु हो जाएगा, बताइए उपधातु का एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है। क्या भैया, कार्बन मार दिया सभी लोगों ने, मारा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, बिल्कुल है भैया, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कि निम्न में से किसका उपयोग हम लोग आमतौर पर सोलर सेल में अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर के रूप में करते हैं, बताइए क्या हो जाएगा, किसका करते हैं बताओ, जल्दी से बता दीजिए। सोलर सेल में हम लोग किस सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं, देखिए बहुत सारे सेमीकंडक्टर हैं जिसका प्रयोग होता है, सिलिकॉन का ही प्रयोग होता है, जर्मेनियम का ही प्रयोग होता है, आर्सेनिक का ही प्रयोग होता है, गैलियम का ही प्रयोग होता है, ये सब के सब हमारा सेमीकंडक्टर जिसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। हमको देखना है ऑप्शन वाइज, जिंक का प्रयोग करते हैं, आप कहेंगे सर जिंक सिलिकॉन तो नहीं होगा, जर्मेनियम आर्सेनिक मार दीजिए ऑप्शन नंबर सभी लोग 3, आपका जो है सही और सही आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भैया, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, उपधातु पता करना है, उपधातु उपधातु, धातु अधातु और उपधातु, उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गिनो, तीसरा क्या है पता है आपको, धातु हो जाएगा, ब्रोमीन अधातु है, सोना धातु है, सिलिकॉन इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सभी लोग क्या मार दीजिए, 4 मार दीजिए, जिनका भी 4 आया उनका सही और सही आंसर है, ठीक है। मेट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका यहाँ पर, सिलिकॉन हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, गैस को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित कहते हैं। देखिए जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो धनावेशित हो, कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है यानी वो धनावेशित है, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है यानी वो ऋणावेशित है, ऋणावेशित
ठीक है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, धातु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, 2 पॉइंट हमने यहां से लिखाया कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्वेश्चन अब पर फिर से पढ़ते हैं। गैस को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व को जाना है, यानी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अधातु होगा। मार दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सभी लोग मार दीजिए ऑप्शन नंबर 3। जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 आएगा उनका भैया सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है सभी लोगों का, धातु, नॉन मेटल, नॉन मेटल, बिल्कुल सही आंसर है धातु यानी कि नॉन मेटल। और ये क्या है, मेटल। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत है? मेटल है तो उसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और धातु है तो उसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होने वाला। अरे क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर ही होगा, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अधातु के गुणधर्म के बारे में निम्न में से कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है? ठीक है, अधातु जो होता है क्या वो चालक होता है? नहीं जी, बिल्कुल चालक नहीं होता है। हल्का होता है, गलत बात, सही बात है, ब्रिटल होता है। ऑप्शन नंबर सभी लोग मार दीजिए एक। जो हमारा नॉन मेटल है जनरली वो बैड कंडक्टर माना जाता है। क्या माना जाता है? खराब चालक माना जाता है। ठीक है, और जो हमारा धातु है वो अच्छा चालक होता है। धातु मुख्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, अधातु जो है मुख्यतः गैस या फिर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, धातु जो होता है कठोर होता है, लेकिन अधातु हमारा भंगुर होता है। धातु हार्ड होगा, नॉन मेटल जो होगा वो हमारा ब्रिटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा उपधातु, ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा है मेटलाइड का प्रॉपर्टी क्या है, बताइए तो। मेटलाइड जो होता है क्या होता है भैया हमारा, वो सेमी कंडक्टर होता है। क्या होता है? सेमी कंडक्टर होता है। मार दीजिए ऑप्शन नंबर सभी लोग 3। अरे ठीक है, तन्य किसका प्रॉपर्टी हो गया, ये हमारा मेटल का प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी जो है मेटल का प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, तो वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तार बनाते हैं। आघात वर्धनीय ये भी हमारा मेटल का प्रॉपर्टी है, और इसके थ्रू अगर आपसे पूछा जाएगा जो क्या बनाते हैं, तो इसके थ्रू हम लोग सीट का निर्माण करते हैं। कोई भी मेटल क्या है, मेलेबल है, यानी उससे हम लोग सीट बनाते हैं। कोई भी मेटल अगर डक्टाइल है, यानी उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, उससे हम लोग तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। ये चीज हमने आपको यहाँ पर लिख दिया था। ऑप्शन नंबर 3 सही था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित होते हैं। ठीक है, धातु जो होता है इलेक्ट्रिक का बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। इसका क्या रीजन है ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा। ठीक है, तो इसका एक और एकमात्र कारण है कि देखिए, अच्छा कंडक्टर है या फिर खराब कंडक्टर है, कोई गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर है, उसमें होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर आपस में ज्यादा मजबूती के साथ जुड़े होंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा तो क्या होगा, चार्ज का जो फ्लो होगा कम होगा। जब आयन का प्रवाह कम होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होगा वो कम है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत प्रवाह के नाम से, या फिर आयन के प्रवाह को ही विद्युत प्रवाह के नाम से समझा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर क्या है, जितना ज्यादा है यानी इलेक्ट्रिसिटी वहां पर अच्छा पास हो रहा है, या फिर चार्ज जितना तेजी से पास हो रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिसिटी अच्छा कंडक्टर मानेगा। तो किसी भी चीज को अच्छे तरीके से तेजी से पास करने के लिए क्या होना चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए, रास्ता स्मूथ होना चाहिए। वैसे इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए उसका जो बॉन्ड है वो ढीला होगा। जितना ढीला बॉन्ड होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छा से फ्लो करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सभी लोग क्या मार देंगे, 3 मारेंगे। क्लियर है भैया? 3 सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न में से कौन सा कथन जो है हमारा वो गलत कथन है, ये चयन करना है। ठीक है, which of the following statement इनकरेक्ट। अधातु ऋणायन बनाती है, नॉन मेटल फॉर्म्स एनायन। हाँ जी, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है,
थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋणावेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वो धनावेशित होता है। धनावेशित यानी कि धनायन, ऋणावेशित यानी कि ऋणायन। ठीक है, तो धातु ऋणायन अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ये भी स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और धातु का ऑक्साइड से अधातु धनायन बनाती है, गलत बात है भैया, गलत बात है। ऑप्शन नंबर सभी लोग 3 आंसर मारेंगे, बिल्कुल सही आंसर मारेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 जिनका भी आया है कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा ऑप्शन नंबर 3 मारने वालों। क्लियर है, आ जाओ जी अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा देखिए, कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो सबसे पहली बात आती है कि सर ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन जिसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, और सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है। जो सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी उपस्थिति में कन्वर्ट होता है, तो विद द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट में, उष्मा की उपस्थिति में अगर हमारा ठोस गैस में परिवर्तित हो जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल कई बार भर भर के पूछा गया है। एग्जाम्पल पहला है आपका कपूर, दूसरा है आपका अमोनिया या फिर अमोनियम क्लोराइड, ये भी है। तीसरा आपका फेनोफ्थलीन, ठीक है। तीसरा क्या है भैया हमारा, फेनोफ्थलीन। अमोनियम क्लोराइड हमको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, और अमोनियम क्लोराइड आपका सही और सही है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। कपूर भी हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल है। फेनोफ्थलीन ये भी हमारा फिर सब्लिमेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल। यहाँ तक किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत जो है वो नहीं होना। अरे क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन। ऊर्ध्वपातन नहीं है ये हमसे पूछा गया, देखिए ऊर्ध्वपातन नहीं है। ऊर्ध्वपातन का 3 एग्जाम्पल मन में दिमाग में बैठा लीजिए, कपूर, अमोनियम क्लोराइड या फिर अमोनिया, और आपका फिनोफ्थलीन। देखिए तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अमोनियम क्लोराइड होगा, नेफ्थलीन भी होगा, कपूर भी होगा, आइस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सभी लोग क्या मार दीजिए, 1 मार दीजिए। ठीक है, वही 3 एग्जाम्पल जो हमने अभी आपको लिखाया था, उसी 3 एग्जाम्पल को यहाँ पे छठे। ज्यादातर केस में यही एग्जाम्पल आपका सब्लिमेशन, 99% केस में यही एग्जाम्पल आपको मिलेगा, इस चीज को याद रखना। अगला देखिए यहाँ से कि निम्न में से कौन सी विधि को जल पंकिल से अलग करती है। Which of the following methods of separate clean water from turbid water? किससे हमको अलग करना है भैया, हमको टर्बाइड वाटर को अलग करना है। पंकिल जल को किससे हम लोग अलग कर सकते हैं, ये आप लोगों से करेंगे। फिल्ट्रेशन मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे भैया, फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड होता क्या है जानना चाहिए, तो जानिए। लिक्विड को में कुछ अगर हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल है, कोई भी तरल में कुछ अगर सस्पेंडेड पार्टिकल है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। तरल में घुले हुए कुछ कणों को अलग करने के लिए हम एक फिल्टर लगाते हैं, और उसके थ्रू हम साफ कर लेते हैं, और उस प्रक्रिया को हम लोग क्या है, ऑप्शन नंबर सभी लोग क्या, ऑप्शन नंबर 4 मारिए, का भी 4 आया है सही आंसर। अगला क्वेश्चन, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है या फिर किया जाता है, यही क्वेश्चन है। आपका आंसर खुद बताना है, क्या हो जाएगा आंसर, बताइए जी आंसर फटाफट, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड हमसे पूछा है, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, साइटोलाइसिस, या फिर टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर के थ्रू हम लोग इसको नहीं प्यूरिफिकेशन करते हैं। ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, साइटोलाइसिस,
के द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 मार दीजिए, जिनका भी ऑप्शन नंबर 4 आया है सही और सही आंसर आ गया, ठीक है। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इस वीडियोस को लाइक करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बारे में आप लोग शेयर भी करने वाले हैं। रूटीन की हम लोग बात करें, सवेरे 7 बजे केमिस्ट्री, दोपहर 2 बजे आपका बायोलॉजी, शाम के 7 बजे फिजिक्स, और BHPCL वालों का सेशन जो है इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ट्रेड का जो सेशन है वो हमारा स्पेशल ट्रेड थ्योरी बैच, वो आपको शाम के 4 बजे से मिल रहा है। इन सभी सेशन में जुड़िए, अपनी तैयारी को एक नई दशा और दिशा देने का, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखने वाले हैं, फिर आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।